रामनगर नाम के एक गांव में एक गौशाला थी। वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी गायें रहती थी। सभी गायें एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहती थी। ग्वाला गायों का बड़ा ध्यान रखता था। वह हर सुबह और शाम को गाय को हरा हरा चारा खिलाता था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए हरा हरा चारा लेकर आया हूँ। अब तुम इसे बड़े चाव से खाओ। तुम सभी को हरा चारा बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। गौशाला की सभी गायें बड़े ही चाव से ग्वाला द्वारा दिया हुआ हरा हरा घास खाती। एक दिन ग्वाला पेड़ के नीचे बैठा सभी गाय के बारे में सोच रहा था। गौशाला में तो बहुत सारी गायें हो गई हैं। इन सभी के लिए हरा हरा घास रोज ला पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्यों ना मैं इन सभी गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दूं और शाम होने पर इन सभी गायों को वापस लेकर आ जाऊंगा। ग्वाला गौशाला की ओर जाता है और सभी गायों को जंगल में चरने के लिए लेकर निकल जाता है। आज मैंने तुम सभी के लिए कुछ नया सोचा है। तुम सभी जंगल में अपना मनपसंद घास खा सकती हो। जाओ, जंगल की ओर जाओ और अपना मनपसंद घास खाओ। शाम होने पर मैं तुम सभी को वापस ले आऊंगा। इतना कहकर ग्वाला सभी गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता है। आज तो सभी गायें जंगल में घास चर रही हैं। इस गौशाला में तो एकदम शांति छा गई है। इतनी शांति भी अच्छी नहीं। सभी गायें बड़े ही मजे से हरे हरे घास का आनंद उठा रही थी। आज तो मजा ही आ गया है। कितने समय के बाद इस जंगल की ताजी ताजी हवा और ताजी ताजी घास खाने के लिए मिली है। क्यों ना कुछ और आगे जाकर देखा जाए कि वहाँ पर क्या क्या है। गौशाला में गंगा बहुत ही प्यारी गाय थी। वह सभी अन्य गाय के साथ बड़े ही प्रेम से रहती थी। गंगा की चंचलता उसे जंगल में और आगे लेकर गई। जंगल में एक भूखा शेर काफी समय से घूम रहा था। उसे काफी घूमने पर भी कोई शिकार नहीं मिल पा रहा था। लगता है इस जंगल के सभी जानवरों को मैं खा चुका हूँ। इतना भटकने के पश्चात भी मुझे अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। अब मुझे इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाना होगा, वरना यहाँ तो मैं भूखा ही मर सकता हूँ। वह शेर उस जंगल को छोड़ दूसरे जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर ही उसे गंगा अपनी ओर आती दिखाई देती है। वह झट से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। देखो, अभी तो मैं इस जंगल को छोड़ने की बात कर रहा था और इतने में ही मुझे शिकार सामने नजर आ गया। कुछ क्षण इंतजार ही कर लेता हूँ। जैसे ही गंगा झाड़ियों के पास पहुँचती है, वह शेर झाड़ियों के पीछे से कूद गंगा के सामने खड़ा हो जाता है। मैं तो इस जंगल को छोड़कर जाने ही वाला था, लेकिन तुम मुझे दिख गई। अब तुम्हें खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में एक नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा है। अगर तुम मुझे खा दोगे तो वह बेचारा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। क्या करूँगा? यह इस पापी पेट का सवाल है।
तुम्हारा शिकार नहीं किया तो मैं खुद शिकार बन जाऊंगा। शेर जैसे ही गंगा पर झपटने लगता है, गंगा शेर को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। गंगा शेर के चंगुल से तो बच जाती है, लेकिन गंगा के चेहरे पर एक जोरदार निशान लग जाता है। अब तो काफी समय हो गया है, जंगल की ओर जाता हूँ और सभी गायों को वापस लेकर आ जाता हूँ। ग्वाला जंगल में आकर अपनी सभी गायों को एक साथ इकट्ठा करता है और उन सभी को गौशाला की ओर लेकर चलने लगता है। रास्ते पर चलते चलते जब ग्वाला अपनी गायों को गिनता है तो वह देखता है कि उसमें एक गाय कम है। अरे अरे, एक गाय कहाँ चली गई? सुबह तो इतनी सारी थी, अब इसमें से एक गाय कम है। चलो कोई बात नहीं, थोड़े समय बाद वह गाय अपने आप ही गौशाला में आ जाएगी। ग्वाला सभी गायों को गौशाला में लेकर आ जाता है। अगले दिन जब सुबह सुबह गंगा गौशाला में आती है तो सभी गायें उसको देखकर डर जाती हैं। गंगा जैसे ही अन्य गायों के पास जाती है, सभी गायें जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। सभी गायें गंगा को सींग मारकर वहां से भगाने लगती हैं। गंगा के इस कुरूप चेहरे को देख सभी गायें उससे डरती हैं और उसे गौशाला से भगाने लगती हैं। तभी ग्वाला गौशाला में आता है। वह देखता है कि सभी गायें गंगा को गौशाला से भगा रही हैं। वह गंगा को बाहर लाकर बांध देता है और गंगा के साथ हुए इस हादसे को जानने की कोशिश करता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि जंगल में एक खूंखार शेर घूम रहा है, जो कि जंगल के सभी जानवरों पर और आसपास के गांव के सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। वह गंगा के चेहरे पर दवाई लगाना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में गंगा का चेहरा फिर से सही हो जाता है और वह पहले जैसी सुंदर दिखने लगती है। जब ग्वाला गंगा को अन्य गायों के साथ गौशाला में लेकर जाता है, सभी गायें गंगा को ठीक होता देख बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और गंगा को वापस अपने झुंड में स्वीकार करती हैं। लेकिन गंगा अपने साथ हुए इस प्रकार के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वह उस गौशाला को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ वहाँ से चली जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।